अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और मेरा आज का टॉपिक है कि बर्ड्स को लव बर्ड्स, लोडिनो फिशर, इनको ब्रीडिंग पे जल्दी कैसे ले आया जाए। इनसे ब्रीडिंग जल्दी कैसे ली जाए, जो हमने फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग के लिए बच्चे छोड़े हुए होते हैं या हमने पुराने जोड़े दोबारा ब्रीडिंग ऑन करते हैं, उनकी जल्दी ब्रीडिंग पे कैसे ले आया जाए। तो 3 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो न्यू बिगनर के लिए मैं आपको बता दूं, जो नए देखने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन दोस्तों को ये बता दूं कि ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन इस हवाले से ये बात है तो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ ये बात कि सबसे पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी बर्ड्स की एज कितनी है। ठीक है जनाब। और सेकेंडली मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए। अगर आपको बर्ड की एज नहीं पता है उसकी कितनी है तो वो कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेगा। अगर उसकी एज ब्रीडिंग की नहीं हुई है तो वो कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेगा। आप जितनी भी मेडिसिन दे लें, जितनी विटामिन दे लें, वो ब्रीडिंग नहीं करेगा जब तक उसकी एज पूरी नहीं होगी। सेकंड, अगर वो मेल और फीमेल नहीं है तो वो कभी भी फिर भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर दो फीमेल एक साथ होंगी वो अंडे दे देंगी, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अगर ये 2 पॉइंट आपसे क्लियर हैं, मेल और फीमेल भी हैं और उनकी एज जो है वो पूरी हो चुकी है। अच्छा, एज के हवाले से मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है और उसके अंदर सारे जितने भी बर्ड्स हैं मेरे पास, उनका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बर्ड जो है इतनी एज जाके ब्रीडिंग करता है, लव बर्ड्स इसमें करता है, फिशर इसमें करता है, जावा XYZ जितने भी बर्ड्स मेरे पास हैं या उसके अलावा जो बर्ड्स हैं उसके बारे में मैंने पूरी एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि इसकी इतनी उम्र में ये ब्रीडिंग करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। अगर हमारे पास बर्ड्स की एज भी पूरी है और मेल और फीमेल है, उसके बावजूद अंडे नहीं दे रहे, तो क्या वजूहत होती हैं। एक, अगर हम जल्दी बर्ड्स को अगर अपने, जैसे कि मेरे ये 6 दाने हैं, इसके अंदर 6 फिशर के बच्चे हैं, इनको मैंने छोड़ा हुआ है जोड़े लगाने के लिए। इनको पेयर लग जाएगा, उनको मैं अलग करता जाऊँगा। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है और जल्दी किस तरह से लाना है। सबसे पहले तो मैंने 6 दाने इसमें छोड़ दिए हैं और जिसमें से जो है कि 2 दाने जो है वो कुलिया के अंदर चले गए। इस मीन के दोनों नर मादी हैं, इसको हम पकड़ेंगे और इसको सिंगल केज कर देंगे। वो मैं अभी करने जा रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगा। पकड़ने के बाद सिंगल केज में से छोड़ दूँगा। उसके बाद जो है वो नेस्टिंग की चीज़ आती है। अगर आपके पास नेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई हुई है, माहौल आपने बहुत अच्छा दिया हुआ है नेस्टिंग का, अगर आपने इस तरह का बनाई हुई है कि नेचुरल इनको माहौल लगे कि ये वाकई में कुदरती माहौल है, जैसे कि नेस्टिंग अपने बहुत अच्छी करी हुई हो, तो ब्रीडिंग पे बहुत जल्दी बर्ड्स जो हैं वो ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। चाहे वो नए पट्ठे हों या पुराने पट्ठे हों, पुराने जोड़े जो अपने छोड़े हुए हों ब्रीडिंग के लिए, उनकी ब्रीडिंग बंद की हुई हो जून जुलाई में और ब्रीडिंग अब खोल रहे हों। तो कुछ दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे बर्ड जो हैं वो ब्रीडिंग मैंने पहले तो कर रहे थे, मैंने ब्रीडिंग बंद करी है और दोबारा ब्रीडिंग ऑन करी है तो दोबारा बच्चे नहीं दे रहे, ना ब्रीड पे आ रहे हैं। तो उसके लिए आज बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है। और जिन दोस्तों की एक शिकायत थी कि यार मेरे नेस्टिंग के अंदर या मेरी कुलिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कीड़े पैदा हो जाते हैं, काले वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं, उससे बच्चों को काट लेते हैं या दूसरे कीड़े पैदा हो जाते हैं, उनसे कैसे बचाया जाए, मच्छर अंदर चले जाते हैं, इन सब चीज़ों से कैसे बचाया जाए। तो आज मैं नेस्टिंग के ऊपर भी बात कर रहा हूँ और जल्दी बर्ड्स को कैसे जो है बर्ड्स को ब्रीडिंग पे लाया जाए वो बता रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पेयरिंग कैसे की जाती है। ये देख रहे हैं कि आपको मैंने 6 दाने छोड़े हुए थे, ये 4 दाने ये रहे और 2 दाने जो हैं वो कुलिया के अंदर हैं। इट्स मीन के वो दोनों जोड़े हैं, उनको मैं पकड़ के हल्का सा मामूली से चेक कर लूँगा। आपको यहाँ से नज़र नहीं आएंगे, मैं ज़रा सा हिलाऊँगा तो फ़ौरन बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो दोनों अंदर हैं। नर मादी जो भी होगा वो दोनों अंदर होंगे। इससे मैं पकड़ के बिल्कुल कुलिया उठाऊंगा, हाथ आगे लगाऊंगा और इसको जो है मैं सिंगल केज में छोड़ दूंगा। इसको मैं करता हूँ, अभी भी मैं हिलाऊंगा तो आपके सामने वीडियो नहीं बना सकूँगा, मैं कैमरा पकड़ने की जगह नहीं है। तो इसको मैं पकड़ के अलग करता हूँ इस पेयर को और फिर इसको मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, उसको सिंगल केज में जाता हूँ। उसके बाद जो है वो नेस्टिंग के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो 2 दाने इसके अंदर मौजूद हैं। ये मैंने अंदर से बंद कर दिया, बाहर से बंद कर दिया है आप दोस्तों को दिखाने के लिए। इन दोनों को मैं पकड़ के सिंगल केज कर दूंगा। ये मैंने बंद कर दिया है, आगे से वो लगा दिया है। आप दोस्तों को दिखाने के लिए सिर्फ ये मैंने किया है। ये 2 है इसके अंदर, ये मैंने आगे से बंद कर दिया था इसको। ठीक है, इसका मुँह मैंने बंद कर दिया था, बकाया दाने 4 इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसको मैं सिंगल केज करने जा रहा हूँ। नेस्टिंग अगर आपकी बेहतरीन है तो आपका बर्ड जो है वो जल्दी ब्रीडिंग पे आ जाएंगे। ये कुछ गन्ने के छिलके हैं, जिससे कि गन्ने रस निकलता है, उसके बाद जो छिलके बचते हैं इसे मैं छत पे डाल दिया। छत पे डालने के बाद इसको 3 से 4 दिन धूप में सुखाया और सुखाने के बाद बिल्कुल खुशक हो गया, इसके अंदर ज़रा सी भी नमी नहीं है। अब जो है इससे हम नेस्टिंग बनाएंगे और इस नेस्टिंग में कीड़ा ना लगे उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ। मैंने कोयला जो होता है, नॉर्मली कोयला जो होता है बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं आग उसके लिए, तो उसको मैंने पीस लिया। और हल्दी जो नॉर्मली हमारे सबके तमाम घरों में यूज़ होती है, हल्दी खाने में जो डलती है वो वाली हल्दी ले ली।
हल्दी और कोयला, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी वो नीम के पत्तों से बनाई थी, नीम के पत्ते और नीम की गोलियाँ। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए कि यार वो नीम की गोलियाँ और नीम के पत्ते हमें मिल नहीं रहे, हमें आसानी से नहीं मिलते। तो ये चीज़ जो है मैं मुर्गियों के लिए करता था। जब मुर्गी में अंडे में बिठाता था तो उसके ऊपर जो है ये कोयला, पिसा हुआ कोयला और हल्दी, ये चीज़ जो है मैं उसके भूसे के नीचे रख दिया करता था, सड़क के और दरमियान में, और अंडों के ऊपर डाल के 3 स्टेप में मैं इसको रख दिया करता था। तो इससे ये होता है कि मुर्गी को जितने जो बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं वो मुर्गी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और मुर्गी बीमार हो जाती है और अंडे से हट जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कीड़ों की वजह से। तो वो कीड़ा इतनी जल्दी नहीं लगता उस भूसे के अंदर और मुर्गी आसानी से बैठी रहती है। आपने देखा होगा मुर्गी अंडों पे बैठी होती है, उसको कीड़े डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, वो बार बार उठ रही होती है, तो अंडे भी ख़राब होते हैं और मुर्गी भी ख़राब हो रही होती है। तो ये तरीका बहुत आसान और बहुत बेहतर है। लव बर्ड्स के अंदर ये किया जा सकता है अगर नेस्टिंग के अंदर कीड़े ना लग रहे हों। तो वो तरीका मैंने आपको बताया था, वो भी बेहतरीन है और ये भी बेहतरीन है। ये दोनों तरीके मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि ये जिन दोस्तों को नहीं मिलता तो वो ये आसानी से नीम के पत्ते जिनको नहीं मिलते वो इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये बेहतरीन, उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है, ठीक है। नीम के पत्तों से बेहतर तरीका ये है, वो भी बेहतर है, लेकिन जिनके पास मिलता है वो कर लें, जिनको नहीं मिलता तो ये हर दोस्त कर सकता है, अब आसानी है, ठीक है। अब जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैंने जो कुछ दोस्तों ने सवाल किया था और मैंने जब उनको जब भी बताया था कि काफूर की एक वाइट कलर की गोलियां होती हैं, वो अपने बर्ड्स के अंदर, ना कुलिया के अंदर रखनी है आपने, ना कहीं बर्ड्स के आसपास भी नहीं रखनी। वो होता है जहर होता है। कोई दोस्त बोल रहे थे हम काफूर की गोलियां जो हैं वो नेस्टिंग के नीचे डाल दें, उससे कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा तो नहीं लगेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता आपके बर्ड्स ने खा लिया तो वो फ़ौरन मर जाएगा, ठीक है। आपको कीड़े से ही बचाना है और बर्ड्स की भी केयर करनी है। ऐसा नहीं कि आप बर्ड्स की केयर नहीं हो रही और कीड़ा ना लगे तो फ़ायदा नहीं है, बर्ड्स आपका मर जाए। तो काफूर की गोलियां कभी भी अपने किसी नेस्टिंग के लिए किसी भी जगह पर आपने नहीं रखनी है और जब तक आपकी बर्ड्स ना खाएं। अगर बर्ड्स ने खा लिया तो वो मर जाएगा, वो जहर होता है, ठीक है। ये बातों को मैंने पहले भी क्लियर कर दी थी और इस दफ़ा भी क्लियर कर रहा हूँ। और हल्दी और कोयला पीस लें, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में कर लें। हल्दी तो पाउडर फॉर्म में होती है और कोयला को आप पीस के बिल्कुल हल्दी फॉर्म में इक्वल साइज़ में जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पीस लें। मैंने तो काफ़ी सारी किया है, ये रहा, बहुत सारा है ये, तकरीबन जो है ये 200 ग्राम के करीब है, काफ़ी सारा है कोयला और हल्दी। अच्छा, कोयला बिल्कुल पाउडर भी था और थोड़े थोड़े मोटे हिस्से भी थे। ये काफ़ी सारे हैं, कम से कम 200 से ज़्यादा ग्राम है, 250 ग्राम के करीब होगा, ये पाव के करीब हैं। दोनों चीज़ें मिला के 100 ग्राम दोनों बराबर इक्वल करें और इसको दोनों को मिक्स कर लें। पाउडर फॉर्म में भी कोयला था और थोड़ा मोटा मोटा भी है, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले जो है ये हल्दी और कुलिया मैंने लिए, 1 चमचा छोटा हाफ टी स्पून जो है वो आपने इसके अंदर छिड़क देना है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। अगर कोयला बर्ड्स खा भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हल्दी भी खा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने ये छिड़क देनी है हल्की सी। उसके बाद जो है आपने जो करना है, लेना है इस तरह से इस शेप में, और ये लंबे होना चाहिए, इसको आप ब्रेक ना करें, इसको ब्रेक नहीं करना आपने, लंबे लेना जाए और इसको ना सीधे खड़ा करके कुलिया के अंदर भर दें, बिल्कुल ठूस दें इसको, ठीक है। ये अंदर चला जाएगा और अंदर का ये आप देख लें इस तरह से हो जाएगा। इस शेप में करके आपने ठूस देना है, इसको नीचे बिठा देना है हाथ से और इसके ऊपर जो है हाफ दोबारा जो है वो हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और वो कोयला जो पिसा हुआ है वो आप डाल दें, पूरे में अच्छी तरह से कर दें। उसके बाद क्या करना है, आपने स्ट्रेट देना है, ये बिल्कुल सीधे खड़े हुए और इस तरह से खड़े करके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े कर देना है। इसको ज़्यादा नहीं दबाना है, इसको नॉर्मली करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो के सामने से जो है वो जगह बिल्कुल बंद हो जाए। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें जाने की जगह नहीं है, ठीक है। और इससे जो है वो इस शेप में हो जाएगा, ऊपर से कैप आराम से लग जाए, इसको इतना अंदर कर दें आप, बस, ठीक है। कैप आराम से लग जाएगा और आगे से जो है वो बिल्कुल भी जगह नहीं है, सेम ऐसे ही होना चाहिए। आप परेशान हो रहे होंगे कि इसमें बर्ड्स कैसे जाएगा। अब आपने हल्का सा जो है एक उंगली से इतना सा रास्ता बना देना है, बस, ठीक है। अंदर बिल्कुल भरा होगा, यहाँ से बर्ड्स जो है वो इसको खिरे देगा, खुद ही जो है इसमें सुराख करके अंदर अपना घोंसला बना लेगा। इसमें 2 आपको फ़ायदे होंगे, एक तो बर्ड्स को लगेगा कि वो पेड़ जैसा होता है नेचुरली, इसको वो माहौल मिलेगा, खुद ही वो खोद के जो है वो घोंसला बनाएगा
और सेकेंडली जो ये होगा कि इसमें जो है वो अंडे जो है वो दबते नहीं हैं। आप लकड़ी का बारूदा डालते हैं, उसके अंदर जो है वो अंडे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दब जाते हैं। इसमें जो है लव बर्ड्स, फिशर, लोडिनो बहुत जल्दी जो है वो ब्रीडिंग के ऊपर आ जाते हैं और बहुत कम टाइम लगता है और उनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब 2 दिन बाद जो है इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि घोंसला किस तरह से बनाया है। वो लव बर्ड्स फिशर के अंदर मैं जोड़े में डाल रहा हूँ। ये फिशर देखेंगे आप किस तरह से घोंसला अंदर बनाएगा और बहुत आउट क्लास तरीके का इसमें घोंसला बनाएगा, अपने हिसाब से वो बनाएगा और बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो है वो ब्रीडिंग कर देगा। हमारा मकसद ये है कि एक तो कीड़ा ना लगे और सेकंड ये है कि लव बर्ड्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग कर दें। इस वीडियो को मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा, मैं टोटली इसको एक साथ अपलोड करूंगा, पूरी वीडियो एक ही बना लूँगा कि जब तक ये इसका घोंसला बनाएगा 2-3 दिन 4 दिन, 2 दिन बाद तो घोंसला इंशाल्लाह बना लेगा, एक ही दिन में घोंसला बना लेगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगर अंडे जल्दी दे दिए तो मैं अंडे समेत की वीडियो बनाऊँ। आज इसका सेकंड डे है, एक ही दिन में इतने अच्छा घोंसला इसने बना लिया ये फिशर ने। मैं आपको इसका दिखा दूँ किस तरह से। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने ये बनाया है और ये बिल्कुल लास्ट में जाके इसने बनाया है। इसने अभी अंडे नहीं दिए, 2 दिन हुए हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये अंडे दे देगी। आप ये देख रहे हैं किस तरह से ये बना हुआ है। मैंने लाइट इसलिए ऑन करी है कि अंदर तक आप लोगों को नज़र आ जाए। बहुत आउट क्लास तरीके से बनाया है। होता ये है कि हम लकड़ी का बारूदा डालते हैं तो उसके अंदर जो है कि अंडे जो होते हैं वो दब जाते हैं और वो अंडे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें इंशाल्लाह कीड़ा भी नहीं लगेगा और इसको हम बासानी चेक भी कर सकेंगे। इसके फ़वाइद मैं आपको और बताता हूँ क्या होते हैं। ये आपने देख लिया होगा किस तरह से हो गया है। ये इसने खुद खोद के बनाया है, अंदर खुद इसमें नेस्टिंग करी है। इसको नेचुरल मॉल मिल गया है। इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। असल में मेरे हाथ में मोबाइल है तो देखिए। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ जो मैंने पहले बनाए हुए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है। अच्छा, इसका आप देखें ये बाप से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें आसानी लगी रहेगी। इसमें मादी बैठी हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं, इसमें ये घोंसला बनाया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से चेक कर लेंगे इसको ऊपर से हटा के, ये आपको ऐसे अंदाज़ा हो जाएगा। ये ऊपर से हटा के हम यहाँ से चेक कर लेंगे इसको क्या है, अंडे दिए हैं, बच्चे हैं यहाँ से, और इसको मज़ीद खोल सकते हैं। अभी इसने स्टार्टिंग करी है तो इसलिए मैं ज़्यादा नेस्टिंग खोल नहीं रहा ताकि डिस्टर्ब ना हो बर्ड, ठीक है। ये इस तरह से हो गया है, मादी इसी के अंदर है और मैं आपको आगे फ्रंट से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फ्रंट से है, इतने ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। ये वाली नेस्टिंग में बहुत आउट क्लास तरीके से बनी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये बर्ड्स के अंदर जाएगा और बहुत इसके अंदर बहुत जल्दी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अब इसके कुछ फ़वाइद जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो कुछ फ़ायदे इसके जो होते हैं, बहुत सारे दोस्त के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि यार वो कहते हैं कि बर्ड्स के जो हैं वो अंडे जो हैं वो दब गए, हमने वो बारूदा डाला था लकड़ी का, उसके अंदर अंडे दब गए। एक तो ये चीज़ के अंदर अंडे दबते नहीं हैं क्योंकि ये बिल्कुल ठोस होता है, इसके अंदर अंडे दबते नहीं है और बर्ड्स इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। सेकेंडली, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो इसकी मदद से जो है अंदर पूरा ये पूरा लकड़ी समझ लें आप कि एक पूरा बॉक्स बना हुआ होता है, चारों तरफ से कवर्ड होता है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी से बचत होती है कि इतनी ज़्यादा सर्दी बच्चों को नहीं लगती। दोस्त कहते हैं कि यार सर्दी से बच्चे मर गए, तो बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो ये सर्दी से भी बहुत ज़्यादा बचाता है बच्चों को, बहुत हेल्पफुल होता है सर्दी से बचाने के लिए। और गर्मी के अंदर भी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं जाती, कुलियाँ जो हैं वो धूप लगने से गर्म हो जाती हैं, तो ये इसकी हीट को भी बचा लेता है। सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों में ये फ़ायदेमंद रहता है। और हमने इसके अंदर जो पीस के हल्दी डाली है और कोयला डाला है, तो उसकी वजह से जो है इंशाल्लाह इसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। और इसके अंदर हम स्प्रे भी करते रहेंगे, जब बच्चे निकल जाएंगे तो जब भी मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा। मैंने कहा था कि मैं जब अंडे आ जाएंगे जब दिखाऊंगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार जिन दोस्तों को ये चीज़ें करनी होंगी तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, बेहतर है कि उनको फ़ायदा हो जाए, वो अभी से डालना शुरू कर दें, अभी से बना लें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो शेयर करें एंड लाइक करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह से मज़ीद वीडियो आती रहेंगी और जिन दोस्तों के जो सवालात हों वो करें, इंशाल्लाह मैं उनको वीडियो बना के लाजमी अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।